हेलो दोस्तों। दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्यक्ति को जीवन में कुछ सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना ही पड़ता है, लेकिन विनोद ने मर्यादा की सीमा रेखा लांघकर पाया तो कुछ नहीं, हाँ खोया बहुत कुछ। विनोद और आशुतोष के पिता ने जीवन भर की भागदौड़ के बाद एक बड़ा कारखाना लगाया था। उनकी रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री तिरुपुर में थी, जहां मुंबई से रेल में जाने पर काफ़ी समय लगता था। हवाई जहाज़ से जाने पर पहले कोयम्बटूर जाना पड़ता था। उन दिनों मुंबई से कोयम्बटूर के लिए हफ्ते में केवल एक उड़ान थी, अतः विनोद प्रायः वहां महीने में एक बार जाता था। विनोद को कपड़ों के एक्सपोर्ट के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका भी साल में 2-3 बार जाना पड़ता। पिता मुंबई ऑफिस व ऊपर का सारा काम देखते, विनोद फैक्ट्री व भागदौड़ का काम देखता था। आशुतोष अपने बड़े भाई विनोद से करीब 10 साल छोटा था और अब कॉलेज में दाखिल हो चुका था। विनोद का विवाह काफ़ी साल पहले सीमा से हो चुका था। उसके एक लड़का व 2 लड़कियां यानी कुल 3 बच्चे थे। तीसरे बच्चे होने तक सीमा पूजा पाठ, व्रत, उपवास व तीर्थ यात्रा आदि में अधिक समय बिताने लगी। धार्मिक मनोवृत्ति उसकी शुरू से ही थी। पति पत्नी की रुचियों में भारी अंतर होने के चलते दोनों में काफ़ी तनातनी रहती थी। विनोद का कम एक्सपोर्ट का था और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सभाओं पार्टियों में उसे हफ्ते में एक बार तो जाना ही पड़ता था। ऐसी पार्टियों में शराब व डांस आदि का सिलसिला जोर से चलता था। इस वातावरण में धार्मिक प्रवृत्ति की सीमा का दम घुटता था। यह देखकर कि कोई मर्द दूसरी औरत को बाहों में लेकर नाचता, चूंकि यह सब आम दस्तूर की बातें थी जो उसे कतई रास न आती। शुरुआत में तो सीमा अकेली टेबल पर बैठी रहती और विनोद दूसरी औरतों के साथ नाचता रहता। सीमा न तो इतनी देर रात की कायल थी, न ही वह ससुर व बच्चों को अकेले छोड़ना चाहती थी। अब तो उसने ऐसी पार्टियों में जाना ही बंद कर दिया, तो विनोद पहले से और भी अधिक खुल गया और 1-2 महिलाओं से उसका संबंध भी हो गया, जिसके लिए उसे छोटे होटलों में जाना पड़ता। काम धंधे के नाम पर सब ढका रहता। आशुतोष अब एमबीए कर चुका था। शादी के बाद वह घर के धंधे में हाथ बटाना चाहता था। विनोद ने शुरू शुरू में तो उसे ऊपर का काम बताया, पर बाद में उसे फैक्ट्री को संभालने के काम से तिरुपुर भेजने लगा। आशुतोष का विवाह उमा से हुआ, जो ग्वालियर के एक व्यापारी की लड़की थी। उमा सीमा से ठीक उल्टे स्वभाव की निकली। उसे आए दिन पार्टियों में जाने, नए फैशन व गहनों का बेहद शौक था। उसकी उलझन सामने आने लगी क्योंकि आशुतोष अब ज़्यादातर कंपनी के नाम से बाहर रहने लगा। एक आध बार बेहद आवश्यक पार्टी में विनोद सीमा के न जाने पर उमा को ले गया। साथ में 1-2 बार दोनों ने डांस भी किया, जिससे उमा की झिझक जाती रही। शेर जब खून चख लेता है तो फिर उसके पीछे पड़ जाता है। पिता के साथ दोनों भाई एक ही मकान में रहते थे। दोनों भाइयों के रहने के हिस्से अलग अलग थे, पर सभी कमरे ड्राइंग रूम में खुलते थे। विनोद ऊपर से तो साली नजर आता, पर एकांत में उमा से थोड़ा बहुत मजाक कर बैठता। उमा को इस प्रकार की छिड़कानी अच्छी लगती थी। उससे आगे दोनों ने ही कुछ सोचा विचारा ना था। एक दिन शाम को क्लब में दोनों ही एकाएक स्विमिंग पूल में साथ हो लिए। विनोद वैसे तो अक्सर सुबह क्लब जाता था और उमा कभी कभी शाम को। सीमा यथावत शाम को कहीं ना कहीं भजन कीर्तन में जाती थी और भोजन के वक्त आ जाती। उसे इस मामले में कुछ भी सुराग न था। वह अपने नित्य क्रम में मस्त रही। स्विमिंग देर शाम को हो रही थी, अतः पानी के नीचे क्या हो रहा है दिखाई नहीं देता। पहले तो दोनों साधारण गपशप करते रहे, फिर खेल खेल में तैरने व दोनों के बीच चटखेलियाँ होने लगी। विनोद ने पानी में ही उसके कमर पर इस तरह हाथ लगाया जैसे अनजाने में लगा हो। इस पर उमा मुस्कुराकर और तेजी से तैरने लगती। इस प्रकार दोनों तैरकर बगल में बने हुए गर्म पानी के जकूजी में गए, जहां तैरने के बाद नहाने से पहले जाकर तैरने वाले रिलैक्स होते थे। विनोद उमा के पांव धीरे धीरे सहलाने लगा, मानो उसकी थकावट मिटा रहा हो। बाद में वह उमा का हाथ लेकर अपने शरीर पे फिरवाने लगा। उत्तेजना में दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ अंगीकरण के बाद जब शांत हुए तो चुपचाप अपना अपना टॉवल लेकर चल दिए। दोनों अलग अलग गाड़ियों में जैसे वहां आए थे वैसे ही आगे पीछे घर पहुंचे। अब तो दोनों का हौसला बढ़ गया था। देर रात को सबके सोने के बाद विनोद अपना ड्रेसिंग गाउन पहनकर इस तरह कमरे से निकलता
मानो ड्राइंग रूम में जा रहा हो। घंटे आध घंटे मस्ती व आलिंगन के बाद वह वापस आकर सो जाता। सीमा को पहले तो काफ़ी अरसे तक कुछ पता ही नहीं चला। इन दिनों विनोद का ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लगा था और उसकी शराब व जिंदगी के तौर तरीकों से डॉक्टर ने वार्षिक टेस्ट होने पर उसे चेतावनी दी कि उससे अब उत्तेजनात्मक व भागदौड़ की टेंशन से बचना होगा। दवा लेने के बावजूद विनोद का ब्लड प्रेशर 180-120 पर रहने लगा। पर जीवन को नियंत्रित करना कोई सहज खेल नहीं है। यू टर्न के लिए बहुत धीमी गति व काफ़ी फासले की ज़रूरत रहती है। पर इसके लिए मन में आभास होने पर दृढ़ निश्चय करना होता है, जो कि उसके बस की बात नहीं थी। एक रात को सहसा पलंग सूना देखकर सीमा देखने गई कि कहीं विनोद की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। थोड़ी देर में वह उमा के कमरे से निकला तो सीमा को मानो सांप ही सूंघ गया। वह गस खाकर बेहोश होकर गिर गई। ललाट फटने से खून बह निकला। बड़ी मुश्किल से अस्पताल में टाँके व मरहम पट्टी करवाकर विनोद उसे खिसियाए मुँह घर ले आया। उसने सीमा से वादा भी किया कि यह भूल अब कभी नहीं होगी। वह तो केवल 5 मिनट के लिए उमा के कमरे से कुछ आवाज आने पर उसे देखने गया था, और वह कहता भी क्या। सीमा गंभीर व समझदार तो थी ही, बात को बढ़ाने में उसने कोई लाभ नहीं समझा। विनोद अब उमा से कतराकर ऑफिस की एक लड़की के साथ किसी होटल में जाता। एक बार उसे इसी क्रिया में जबरदस्त हार्ट अटैक आया और बेहोशी की हालत में लड़की ने उसे अस्पताल में भर्ती कराकर घर वालों को फ़ोन किया कि दफ्तर में विनोद का जी घबराने से वह उसे डॉक्टर के पास ले जा रही थी कि रास्ते में ही हालत खराब हो गई। विनोद को हार्ट अटैक बहुत जोर का पड़ा था। साथ ही ब्लड प्रेशर की मार से दाएं अंग में लकवा आ गया। 52 साल की उम्र में ही उसके जीवन में उल्कापात हुआ। करीब 6 महीने की साधना व फिजियोथेरेपी से वह बच तो गया, पर चलने फिरने व यात्रा करने से मजबूर हो गया। अब वह घर पे ही पड़ा रहता और सीमा उसकी मन से सेवा करती। रात के लिए एक नर्स अलग से रख दी गई थी ताकि 24 घंटे विनोद की देखभाल हो सके। पिता ने आशुतोष को कंपनी का चार्ज दे दिया। सीमा ने एक दिन भी पति को खरी खोटी नहीं सुनाई, बल्कि धीरज व धैर्य से उसे रहने की हिदायत देती रहती और मदद करती रहती। विनोद अब देखने में 65-70 साल का दिखने लगा है। सभी डॉक्टरों ने कह दिया वापस पुरानी ऊर्जा व स्फूर्ति अब उसे कभी नहीं मिलेगी।